मलिका बेदी एक इंटीरियर डिजाइनर। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पली बढ़ी और मेरा बचपन भी आम क्रिश्चियन बच्चों की तरह ही था। पेरेंट्स हर संडे चर्च ले जाते थे, संडे स्कूल जाते थे ताकि हम खुदा के कलाम के नज़दीक रहें। पर मैं बहुत ज़्यादा आत्मिक नहीं हो पा रही थी। ठीक है, चर्च गए, वापस आए और फिर अपना पूरे हफ्ते अपनी जो भी रेगुलर लाइफ होती है उसको जीते थे। मलिका प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन गोरखपुर से पूरी कर नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गई। दिल्ली में आकर के मैंने जॉब ट्राई किया और मुझे बहुत ही अच्छी लीडिंग कंपनी से ऑफ़र मिला और मैंने पहले मारुति उद्योग, इसके बाद मैं टोयोटा में गई, एक अच्छे पोजीशन पे गई। वहाँ मेरी मुलाकात गगन से हुई। शुरुआती में तो इनिशियली तो वो एक बस फ्रेंडशिप थी और हम एक कुलीग थे। थोड़े टाइम के बाद ये समझ में आया, जब मैंने गगन को समझा, गगन ने मुझे समझा कि हमारी पसली एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमने डिसाइड किया कि हम अपना जीवन साथी हम एक दूसरे को बनाएंगे। और उसके बाद हमने शादी की और उस दिन से मैं मलिका बेदी हो गई और इसी तरह ज़िंदगी के कई साल गुजरते चले गए। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक मलिका की जिंदगी और उनके परिवार में कुछ अनोखी बातें होने लगी। अचानक 2022 दिसंबर में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। अभी हम इस बीमारी से निकल ही पा रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड के साथ एक ट्रेजेडी हो गई जिसमें उनके अकाउंट से एक मेजर अमाउंट हैकर्स ने निकाल लिए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग तरीके से हम लोगों को परेशान करना स्टार्ट किया। फ़ोन कॉल्स के द्वारा वो कहते थे कि तुम हमें और पैसे दो अकाउंट में। इसके बाद वो उन्होंने 500 कॉल्स एक एक दिन में वो करते थे। हमें फ़ोन बंद करने पड़े। इसकी कंप्लेंट हमने पुलिस में भी लिखवाई, बट कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। हमारी फैक्ट्री है, तो जब मेरे हस्बैंड वहाँ गए तो जब उन्होंने फैक्ट्री को खोला तो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मतलब एक्सट्रीम गंदी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा पिछले 1-1.5 महीने से शायद फैक्ट्री बंद है तो उसमें एक स्मेल सी आ जाती है, कोई चूहा मर गया होगा या कुछ। बट उन्होंने पूरा सारा साफ कराया, देखा, लेकिन वो बदबू थी कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और हम बहुत परेशान हो चुके थे। हमारे काम सारे छीनने लगे थे, जो नए काम आने बंद हो गए, क्लाइंट्स हमारे नाराज़ हो गए, क्लाइंट्स मिलने बंद हो गए और इन्हीं कारणों से मैं और मेरे हस्बैंड दुख और डर के साए में जी रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक इसी दौरान एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, तभी मलिका के जहन में अपने अंकल की याद आई जो एक पास्टर थे। और फिर हमने पास्टर शेरिंग को कॉल किया और हमने उनको अपनी आप बीती सारी बताई, पर्सनल भी प्रोफेशनल भी। उन्होंने उसको समझा और वो फिर मेरी फैक्ट्री पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि कोई नहीं, मैं प्रेयर करूँगा, सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बस आपको विश्वास रखना है। और उन्होंने प्रेयर स्टार्ट किया और उन्होंने प्रेयर किया और ट्रस्ट मी, द मोमेंट ही सेड आमीन, मेरी फैक्ट्री से वो सारी बदबू जा चुकी थी और हम और मेरे हस्बैंड एकदम मेंटली, जो हम इतने दिनों से परेशान चल रहे थे, एक दिमाग में हैवीनेस थी हमारे, हम टेंशन में थे, दुख था। अचानक हम एकदम लाइट हो गए, एकदम जैसे लगता है जैसे शांति सी आ गई लाइफ में। इसके बाद वो मेरे घर आए। घर पे आने के बाद उन्होंने मेरे घर को ब्लेस किया, मुझको, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया और उसके बाद मैं उनसे लगातार 2-3 दिन तक फ़ोन के द्वारा बनी रही, प्रार्थना करवाती रही। इस प्रार्थना और घटना ने मलिका और उनके पति के आत्मिक विश्वास को और बढ़ा दिया। और जैसे ही हम प्रभु की नज़दीकी में आए और डे बाय डे हमारे लिए प्रार्थना होने लगी, हम भी प्रार्थना करने लगे, अपने जीवन में हमने परिवर्तन देखा। हमारे नए क्लाइंट्स मिलने लगे, नए काम आने लगे, जो पुराने क्लाइंट्स चले गए थे वो वापस आने लगे। हमें सच में गर्दन उठा के देखने की फुर्सत नहीं मिल रही थी।
जो हम कुछ टाइम से दुख, तकलीफ, भय में जी रहे थे, वो धीरे धीरे उस डर और भय की जगह हम आनंदित होने लगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगीं और हम हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। अब मलिका समझ चुकी थी ये सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उनकी दया का नतीजा है। जैसा कि एक वचन हमेशा मेरे जहन में रहता था, मत्ती का 8:13, जिसमें लिखा हुआ है कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ हो। और इस वचन ने मेरे विश्वास को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया और मैं प्रभु यीशु मसीह में और उसके विश्वास में और बढ़ती चली गई। और आज मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ और एक आनंदमय जीवन जी रही हूँ और अपनी गवाही को लोगों के साथ बांट रही हूँ।